माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त श्रद्धा भाव से ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, माता काली उन सब का कल्याण करे, उन सब के ऊपर अपना वरदमय हस्त हमेशा बनाए रखे। आज हम बात करेंगे जो भी जिज्ञासु लोग हैं, कुंडलिनी शक्ति। मैंने बहुत वीडियोज इसके ऊपर बनाई, डिटेल में बता दिया है कि कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है, क्या है इसके रहस्य, सर्पनी किसको बोलते हैं, कैसे जागृत होती है कुंडलिनी, कितने चक्र होते हैं, ऑरा क्या होता है, मंत्र जाप क्या होता है, सबके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है। आप पीछे जाकर वो देख भी सकते हैं। अगर नहीं तो आप इस वीडियो से कुछ लाभ जरूर प्राप्त कर पाओगे माता महाकाली के आशीर्वाद से और गुरुजनों के आशीर्वाद से। मैं कोशिश करूंगा आपको जागृत कर पाऊं या जानकारी दे पाऊं। सही गलत आपका खुद का विवेक है, आपका खुद का निर्णय है। जय माता दी। तो आज हम बात करेंगे जी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर। कुंडलिनी आपके शरीर की एक सोई हुई शक्ति आप इसको मान सकते हो। एक नाड़ी होती है आपके शरीर के अंदर, इसको उठाना पड़ता है। सुप्त अवस्था में रहती है, गिरी हुई रहती है। इसको उठा के रज को ऊपर पहुंचाना होता है, रीढ़ की हड्डी से लेकर जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक रज पहुंचता है, फिर वो चक्र कंप्लीट होता है और माता भवानी के आशीर्वाद से आपके चक्र बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। ये तो थी एक ओवरव्यू बात, ऐसा होता है। आगे और डिटेल में इसको बताता हूँ। जब आप कोई भी मंत्र जाप करना शुरू करते हो, मंत्र शरीर में भरना शुरू होता है। माला से मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, माला आपकी एनर्जी को ले लेती है। बहुत बार बता चुका हूँ, इतनी बार मैंने बता दिया है कि माला से मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा समय देना चाहिए, क्योंकि आपके जप की जो एनर्जी फिर वो शरीर को नहीं लगती, फिर वो माला ले लेती है। उसके बाद जितनी पहले माला अपना पेट भरेगी, जब माला का पेट भर जाएगा फिर जो बचेगा वो आपको लगेगा। फिर आपको जाप बहुत चाहिए। आप सोचोगे जो साधु संत माला लेकर घूमते थे, ऋषि मुनि हमारे माला पकड़ते थे, तो उनका जाप भी उतना था भाई। आपने 10 मिनट तो देने हैं, वो भी माला के साथ कर रहे हो और फिर वही माला शरीर में धारण कर लेनी। क्या करते हो भाई? पता नहीं कौन है ज्ञान देने वाले और क्या है। अगर आप माला धारण कर रहे हो भैया तो उसके नियम समझो। हम तो बोलते ही नहीं है कभी भी, धाम से आपको कभी नहीं मिलेगा। हम कोई जागृत माला आपको कभी नहीं देंगे कि आप हमसे जागृत माला ले लीजिए। क्या होता है जागृत माला? माला में सिद्धि होनी। जागृत माला का अर्थ क्या है कि माला में सिद्धि होनी। वो सिद्धि क्या करेगी? भोग नहीं लेगी। सिद्धि भोगी है। आपको क्या लगता है सिद्धियां भोग के ऊपर ही काम करती है भाई? समझ गए बात को? तो माला कभी नहीं करनी। हम नहीं बोलते माला करनी। अपना समय दो, 3 घंटे देने जी जाप करने भगवान को। अलार्म लगा लो, 3 घंटे बाद अपने आप उठ जाओ, बस जाप करते रहो। वो आपके शरीर को लगेगा, क्योंकि शरीर भी भोगी है। हर एक तत्व को खाना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी चीज बिना खाने के नहीं चलती। आप कोई भी छोटे से छोटा सूक्ष्म प्राणी भी बता दो, वो खाने के बिना चलता हो तो, चाहे प्रेत हो, भूत हो, कुछ भी हो, कोई छोटा सा छोटा प्राणी, पेड़ पौधे, पत्ते, घास, सब कुछ को खुराक चाहिए। तो ये सब चीजें भी खुराक लेती हैं। तो अपने आप को मंत्र जाप कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ कि मानसिक जाप करना है अधिक से अधिक। आप वाचिक उपांशु से स्टार्ट कर सकते हो। एकदम मानसिक जाप करना है, जिब्या नहीं हिलनी चाहिए, होठ नहीं हिलने चाहिए। मन ही मन में जाप करो, फिर मंत्र जाप से शरीर भरता रहेगा। जब मंत्र जाप से शरीर एकदम भरता रहेगा, फिर ध्यान लगना ऑटोमेटिक शुरू होगा। ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ध्यान लगाना आपको कोई नहीं सिखा सकता। मेरी बात को समझिए, मैं जोर दे देकर आपको कहता हूं, आप कोई भी मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसका क्या होता है, उसका मैं आपको लाभ बताता हूं। कोई भी ग्रुप, जैसे हम भी ग्रुप चलाते हैं मेडिटेशन ग्रुप, पर हमने कभी भी ध्यान ग्रुप या ये सब चीजें मैं आपको बताता हूँ क्या होती हैं। मैं ध्यान लगाना थोड़ी सिखा सकता हूँ आपको, या मैं आपको क्या लगता है जो लोग मेरे साथ ग्रुप में जुड़े मैं उनको कोई स्पेशल की बता देता हूँ? कुछ नहीं है ऐसा। हमारा जो ध्यान ग्रुप है वो क्यों है कि एक समय होता है। आदमी के माइंड में एक रहता है कि नहीं जी, हर हफ्ते में 2 दिन 8:30 क्लास लगनी ही लगनी है, तो मैंने 2 दिन ध्यान करना ही करना है। जब वो 2 दिन करके प्रैक्टिस में आ जाता है, फिर वो रेगुलर हो जाता है। यही होता है किसी भी ध्यान ग्रुप से, मेरे हिसाब से तो यही होता है। क्योंकि मैं भी कुछ स्पेशल नहीं करवाता, मेरा काम है सिर्फ शक्तिपात करना। मैं अपने मंत्र जाप से शक्तिपात करता हूँ, आप अपना ध्यान करते हो, फल आपको आपके कर्म का ही मिलेगा। मेरे कर्म आपके साथ नहीं जुड़ जाएंगे। समझ गए बात को? तो ध्यान ग्रुप के साथ आप पंचुअल होते हो, ये उसका फायदा होता है कि आपको एक नियम रहता है दिमाग में भी, हमने इस समय करना ही करना है। जब ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, जब मंत्र जाप करते करते आप ध्यान में परिपक्व हो जाओगे, तभी मैंने ग्रुप का टाइटल डाला ना कि जो तो ध्यान सीखना चाहते हैं वो लोग संपर्क करें। ध्यान सीखना मतलब मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं उसमें, मैं सिर्फ आपको पंचुअल करूंगा कि इस टाइम पे बैठना ही बैठना है। जब बैठे रहोगे, पक्के हो जाओगे, फिर एक दिन आप परिपक्व हो जाओगे, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, सातों चक्र आपके जागृत हो जाएंगे माता रानी की कृपा के साथ। आज्ञा चक्र जागृत होते ही देव दर्शन हो जाते हैं। कुछ लोगों के पहले आज्ञा चक्र जागृत हो जाती है। वो स्पेशल केस हमारे पास आते हैं जो लोग कहते हैं
जो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करते हैं कि हमें जी दिव्य दृष्टि ही जागृत करनी है। हम फिर उनकी चेकिंग करते हैं और बताते हैं, जो भी केस हो, किस भी हिसाब से। कुछ लोगों की दिव्य दृष्टि पहले जागृत हो रखी होती है, बंद होती है, सिर्फ पर्दा आया होता है, वो हम हवन करके पर्दा उठा देते हैं या हीलिंग कर देते हैं, तो फिर उनको दिखना शुरू हो जाता है। बहुत सारे केस आए जिनकी सिद्धियां बंधी हुई थी, तो हमने उनकी जो लोग सिद्धियों की मुक्ति करवाना चाहते थे उनकी मुक्ति करवा दी, जो लोग काम लेना चाहते थे उनको सिद्ध करके दे दिया। हम लोग इसको सिखाते भी हैं, क्योंकि हमने यही लक्ष्य बनाया कि हमने चीज़ें सिखानी है लोगों को। हमने घर घर गुरु तैयार करने हैं, ताकि इधर उधर भटकना ना पड़े। आपको कोई परेशानी हो घर में हवन करो, निपटारा कर दो। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, आपका किराया भी बचेगा, समय भी बचेगा और घर भी शुद्ध होगा। हफ्ते में, वैसे तो रोज हवन करने का नियम है, पर हफ्ते 15 दिन महीने में एक बार आपको हवन जरूर करना चाहिए। हवन करना हम सिखा रहे हैं, और हवन से जितनी शीघ्रता से कुंडलिनी उठती है इतना कोई नहीं उठा सकता। हम सीधी बात बोलते हैं जी, कुंडलिनी का मंत्र जाप से कोई लेना देना नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि कुंडलिनी सिर्फ ध्यान से उठाई जा सकती है, पर मंत्र जाप से कुंडलिनी पॉजिटिविटी की तरफ ही उठती है। गलती से भी अकेला ध्यान किया और कुंडलिनी नेगेटिविटी की तरफ गिर गई तो आपको पागल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कुंडलिनी विज्ञान जो है बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है, और बड़े संभल के करना पड़ता है। लोग पागल हो जाते हैं, खुद ही सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि भूत प्रेत इतने आ जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि सही गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करते। इसीलिए कुंडलिनी जागृत करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। ये कोई आसान योग नहीं है, आसान क्रिया नहीं है, मेडिटेशन के द्वारा ही होती है, ध्यान से ही होती है। कुंडलिनी मंत्र जाप से नहीं उठती। शक्तिपात कर दे कोई गुरु, वो अलग बात है, उसका आपको आगे जाकर नुकसान ही देखने को मिलेगा, वो अलग विषय है। पर जो खुद के मेहनत से उठानी है तो वो ध्यान से उठेगी। पर ध्यान से पहले आपको जाप बहुत जरूरी है, देवता की शरण लेना बहुत जरूरी है, ताकि कुछ ऊंच नीच बात हो तो देवता आपको बचा ले, संभाल ले, अपने गोद में आपको उठा ले। अंत में तो देव दर्शन ही है। कुंडलिनी उठा लो, कुछ भी कर लो। 1000 रास्ते भगवान ने बताए हैं अपने पास पहुंचने के, 1000 रास्ते। पर उन हजारों के बीच में जो बैठ गए हैं ना कुंडली जमाकर, कि आप ये करो, वो करो, ये करो, इधर उधर